नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में सीमेंट, पावर, होटल जैसे बड़े बड़े सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें इन स्टॉक को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए और ये हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अच्छा खासा मुनाफा दिला सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से वो स्पेशल सेक्टर और स्टॉक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। दोस्तों, इन्होंने ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था और अपना एक प्लांट लगाने की प्लानिंग की थी भुज गुजरात में 92.4 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट का। उसमें से 9.9 मेगावाट प्रोजेक्ट की इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है। अब इनकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बढ़कर 7,382 मेगावाट हो गई है। पहले 7,372 मेगावाट थी। और अगर हम पूरे के पूरे एनटीपीसी ग्रुप की बात करें तो उनकी जो कैपेसिटी है वो 83,036 मेगावाट है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि कंपनी अपना रिन्यूएबल पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। साथ में हम अगर इनके फंडामेंटल देखें तो 87,465 करोड़ की मार्केट कैप है, पीई रेशो 184, आरओई 2.6, सेक्टर पीई 25, एफआईआई 2% और डीआई 5% होल्ड करते हैं। तो हमें भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और इसको क्लोजली वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो गेल को लेके है। गेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जामनगर एलपीजी पाइपलाइन की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रपोजल रखा है और ये कैपेसिटी लगभग डबल हो जाएगी। पहले 3.25 MMTPA थी जो 6.5 MMTPA हो जाएगी। कंपनी लगातार अपना एक्सपेंशन कर रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत 5,364 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी के पास अभी लगभग 3.22 से लेकर 3.25 मेगावाट पर एनम है और ये 36 महीनों के बाद लगभग 3 साल में ही ये डबल करने की प्लानिंग है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो 1,18,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। पीई रेशो 10, आरओई 15% है, सेक्टर पीई 11 है। लगभग सेक्टर के पास ही इस कंपनी का पीई रेशो है। एफआईआई होल्डिंग और डीआई होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। एफआईआई 15% और डीआई 19% होल्ड करते हैं। गेल के लिए एक अच्छा स्टेप रहेगा, बिजनेस ग्रोथ उनकी अच्छी होगी। अभी उनकी यूटिलाइजेशन 99% के करीब है। फ्यूचर डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो लॉन्ग टर्म में गेल एक अच्छा बेट हो सकता है न्यूज के अकॉर्डिंग। तो हमें इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, टोटल अपने 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पर हम फंडामेंटल और टेक्निकल सीखते हैं, साथ में मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं और एक वीकली स्टॉक एनालिसिस करते हैं। और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पे हम कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट की खबर को जानते हैं। तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की। दोस्तों, जो कोलकाता बेस्ड एक सप्लाई चेन है वाओ मोमो, इनको एक फंडिंग मिली है 361 कंपनी से। और 361 कंपनी ने थोड़े दिन पहले ही ये कहा था कि वो कंज्यूमर फोकस्ड फंड वाली कंपनी में ज़्यादा पैसा डालेंगे और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर हम वाओ मोमो की बात करें तो ये अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर ये आईपीओ आ जाता है इसका तो इस कंपनी के लिए भी अच्छी न्यूज रहेगी। लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं वो 361 कंपनी के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसी कंपनी के फंडामेंटल की भी हम बात करेंगे साथ में। पहले मैं वाओ मोमो के ये बता देता हूँ आपको। तो इनके 84 शहरों में 730 से ज़्यादा स्टोर है और हर महीने ये 20 आउटलेट ऐड करते जा रहे हैं। और 361 कंपनी की मार्केट कैप की अगर बात करें तो 41,000 करोड़ मार्केट कैप है। पीई रेशो 39, आरओई 15%, सेक्टर पीई 20 और एफआईआई होल्डिंग 68% और डीआई होल्डिंग 8% है। तो ये 360 के लिए एक अच्छी न्यूज है कि वो अपनी जो फंडिंग है वो अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करके कर रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा बेट हो सकता है। न्यूज है टीजीवी सार्क को लेके है। इन्होंने एक सोलर कैपेसिटी को ऐड किया है। अब इनकी टोटल जो सोलर कैपेसिटी है वो 50.4 मेगावाट हो गई है। दोस्तों, ये एक छोटी कंपनी है, 1300 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। 120-22 रुपए मार्केट प्राइस है अभी इसका। तो हम इसके ऊपर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। अंबुजा सीमेंट नेक्स्ट जो एक्सपेंशन वाली न्यूज है अंबुजा सीमेंट की है। अंबुजा सीमेंट की जो सब्सिडरी है पेन्ना सीमेंट, इन्होंने आंध्र प्रदेश में 2 मेगा टन पर एनम
का एक्सपेंशन करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। अब अंबुजा ग्रुप की जो टोटल सीमेंट कैपेसिटी है वो 106.45 मेगा टन पर एनम हो गई है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो 1,40,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 34 का पीई रेशियो है, आरओई 8%, सेक्टर पीई 16, एफआईआई होल्डिंग 8% और डीआई होल्डिंग 18% है। अडानी का सहारा है, अंबुजा सीमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, मार्केट शेयर इससे इनका बढ़ेगा, खास करके साउथ इंडिया में। तो सीमेंट की डिमांड भी कंटिन्यू बढ़ रही है, तो हमें अंबुजा सीमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये एक अच्छा एक्सपेंशन का स्टेप इन्होंने लिया है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में और अच्छा कर सकती है। अब बात करते हैं इको होटल एंड रिजॉर्ट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ईज माई ट्रिप जो एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 3,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसका इको होटल एंड रिजॉर्ट्स में 13% का स्टेक है। यानी कि इस कंपनी को भी लगता है कि जो छोटी कंपनी है इको होटल ये काफी अच्छा कर सकती है। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, 57 रूम का एक नया प्रीमियम प्रॉपर्टी लॉन्च किया है बड़ोदरा में। अब इनके टोटल रूम 136 हो गए हैं, 3 होटल इसके अंदर शामिल हो गए हैं टोटल। वाराणसी में अब 30 रूम और ऐड करने वाले हैं ये। दोस्तों इनका जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छा है। 2026 में ये 350 प्लस रूम का एक्सपेंशन करने का इनका टारगेट है और 2030 तक इनका जो टारगेट है वो 5,000 रूम करने का है। तो कहने का मतलब इनका लॉन्ग टर्म विजन अच्छा है और अच्छी बड़ी कंपनी इज माई ट्रिप को भी इनके अंदर अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। तो शेयर को हम अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। इस शेयर का जो प्राइस है वो 18 रुपये 10 पैसे आज की क्लोजिंग हुई है। 113 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, आरओई अभी -27 है, सेक्टर पीई 14 है, एफआईआई की होल्डिंग नहीं है और डीआई 2.5% ऑन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जैसे हम कहते हैं कई बार कि एक पेनी स्टॉक हम 5-10 हज़ार रुपए के लेके छोड़ने वाले हैं और उसको हम भूल जाएंगे, तो दोस्तों इस टाइप की कंपनी में पैसा लगाने का फायदा है जिसमें बड़ी कंपनी की भी होल्डिंग हो और साथ में वो अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हो। तो अगर हमें 10-20 रुपए वाले स्टॉक लेने हैं तो हमें इस टाइप के ही स्टॉक को चूज करना चाहिए जिसमें हम 5-10 हज़ार रुपए लगा के भूल जाएं, तो लॉन्ग टर्म में हमें ये मल्टीपैकर दे सकता है, 5 टाइम 10 टाइम तक हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की स्पेशल एक्सपेंशन वाली न्यूज। हमें इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। वीडियो को आप लाइक करना, आपको सबसे अच्छी न्यूज कौन सी लगी इसको आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।